आज गोड्डा के श्री राम नगर टीओडी स्थित एसआर पब्लिक स्कूल गोड्डा में विद्यालय के 11वें एनुअल फंक्शन का बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित साइंस एग्जीबिशन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव की उपस्थिति रही, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और इनमें छिपी नई सोच को निखारने का कार्य करते हैं। वहीं स्कूल परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, गीत एवं नाट्य पेश किए, जिसे देखकर दर्शक देर तक तालियां बजाते रही। साइंस एग्जीबिशन में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान आधारित आकर्षक मॉडल और प्रोजेक्ट्स ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों ने विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहद सरल और रोचक ढंग से स्टॉल पर प्रस्तुत किया, जिसे आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा वैद्यनाथ उराव, विभिन्न खेलों के सचिव सुरजीत झा, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, बड़ी संख्या में अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो निश्चित रूप से हम लोग आज आपके बीच हैं और जिस उद्देश्य से आप मान्यता प्राप्त किए हैं, जो आपका लक्ष्य है, इस पर आप कामयाब हो, आगे बढ़े। नवोदय नेतरहाट को तो दे ही रहे हैं, यहाँ पर अगर लोकल भी सेंटर पड़ता है तो उसका भी बेहतर रिजल्ट हो, चूंकि कई स्कूल का जो है एग्जाम होता है और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन भी होता है, लेकिन जिस तरह से आपने नेतरहाट और नवोदय का रिजल्ट में पूरे राज्य में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त किए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। किसी लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े और हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल के नेतृत्व में बच्चे को कम से कम स्कूल में पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में इस तरह से दे कि कहीं भी वो जाए तो बेहिचक एग्जाम दे और ये लगे कि हमारा बेहतर पूरे राज्य में हमारा बेहतर रिजल्ट होगा। यही मैं शिक्षकों से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बच्चे पर, जिस तरह से आप अपने घर के बच्चे को शिक्षा देते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं, तो ये भी आपका ही बच्चे हैं। स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं। आप उसी तरह से जो है बच्चे को लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े, ताकि मुझे गर्व होगा कि हमारा बच्चा आज कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, आज IAS बना, IPS बना, DSP बना, SDO बना, तो मुझे ये काफी गर्व होगा कि नहीं भाई हम इस स्कूल का मान्यता दिलवाए थे। तो निश्चित रूप से आज हमारा बच्चा जो है पूरे राज्य, पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है। इसी लक्ष्य के लेकर के आप लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं। मैं इस विद्यालय में विविध कार्यों से कई बार आया हूं, लेकिन किसी कार्यक्रम में, खासकर एनुअल डे में पहली बार यहां पे आने का सौभाग्य मिला है। और आज का एनुअल डे बहुत ही खास है। मैं जब यहां पहुंचा तो हमारे मुख्य अतिथि शायद उनको व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो जा रहे थे, रास्ते में वहीं पे गाड़ी में निकलने वाले थे, वहीं पे मुलाकात हुई और मैं यहां पहुंचा तो फिर गणेश वंदना से लेकर के और कई प्रकार के मतलब बेजोड़ कार्यक्रम जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा कार्यक्रम यहां हमने देखा और मंत्रमुग्ध होकर के देखे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी विद्यालय की वस्तु स्थिति को समझना है, परखना है, तो उसके वार्षिकोत्सव में यानी कि एनुअल डे में आप चले जाएं तो हूबहू परिलक्षित होता है। और विद्यालय परिवार ने बखूबी बहुत ही बेजोड़ तैयारी किया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं बीच में बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं बढ़ना चाहूंगा। अभी कई कार्यक्रम है, हमें लगता है 10 के लगभग कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 15 कार्यक्रम और हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहा जाता है कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। और साथ में ये भी कहा जाता है
कि जे नाची से बाची। इस छोटा सा उक्ति में बहुत ही सार छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ लेकिन अनेकता में एकता का संदेश देता हुआ और लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है, और उसमें कहीं न कहीं हम लोग सहभागी हैं, साक्षी। तो मैं विद्यालय में अध्ययनरत जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके अभिभावकगण हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, हर किसी में कोई ना कोई विधा होती, कोई ना कोई गुण होता है, तो उनको फ्री स्टाइल में छोड़ दें। उनकी जो उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, उसी के आधार पर जिस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे जाने के लिए ऊंची उड़ान, सपना देखने के लिए उनको खुला छूट। कई बार हमारे अभिभावकगण का ये रहता है कि नहीं, हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इसको इसी दिशा में जाना है, और पता चला उसको किसी और दिशा में जाना, उसकी रुचि किसी और में। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में रहता है। तो आप देखें, उससे पूछें, और विद्यालय के जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो उनको गढ़ते हैं, उनको एक नया स्वरूप देते हैं, संस्कार देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो भी देखें कि उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। और अगर उसी दिशा में उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उस ज्ञान दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो अपना मंजिल को पा सकेगा। इस बात का जरा ध्यान रखेंगे। और अभी मैं देख रहा था यहाँ पे पर्यावरण के मामले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रस्तुति यहाँ पे दिया गया है। और मैं इस संदर्भ में आरती का भी सराहना करना चाहूंगा कि किसी भी विद्यालय के वार्षिक उत्सव देखा जाए, एनुअल डे देखा जाए, तो वहां आरती कहीं न कहीं अपनी वहां भूमिका बहुत ही बखूबी निभा रही। और आरती के लिए हमें ज्यादा लगता है कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गोड्डा के लिए हमें समझता है आरती एक बहुत ही मतलब एसेट्स। और चलते चलते ये भी बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी को गोड्डा में गणतंत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार एक छोटा त्योहार, जो महा त्योहार यहां पे पहुंचा है, आप सभी वाकिफ हैं, उसकी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद हम लोग उस कार्यक्रम को अभी तत्काल स्थगित किए हैं। अन्यथा आपको गांधी मैदान में भी रोज 27 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक लगातार यहाँ के डिफरेंट एकेडमी के स्कूल के बच्चे वहां परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस कार्यक्रम को तत्काल यहाँ पर स्थगित किया गया है। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग उस कार्यक्रम को एक जहां पे रुका है, जहां पे हम उसको रोक के रखे, स्थगित किए, वहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात का और विशेष रूप से जिक्र करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में बहुत ही एक कार्यक्रम पेश किया गया। उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी बेटियों ने बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया। और गोड्डा की बात करें, यहाँ बाल विवाह, भ्रूण हत्या और भी कई प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में यहाँ पे हमें जूझना पड़ता है। बाल विवाह की बात करें तो गोड्डा रेड जोन में और तीसरा स्थान रखता है, यानी इतना यहाँ पे बाल विवाह भी हो रहा है। जबकि हमारा देश के आजाद हुए 75 साल 80 साल होने जा रहे हैं,
इसके बावजूद अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं और धड़ल्ले से हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं हम सभी जवाबदेह हैं, सभी जिम्मेवार हैं। हमें जागना होगा, समझना होगा और इस अभिशाप को मिलकर के दूर करना होगा। और जब हम चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसका अभिशाप को दूर कर सकते हैं। बेटी बचाओ की बात करें तो अगर बेटी नहीं रहेगी तो फिर बहन कहां से रहेगी, पत्नी कहां से रहेगी, मां कहां से रहेगी। अगर इस धरती पे सबसे पहले अगर पदार्पण होता है तो बेटी के रूप में होता है, और अगर उसको पदार्पण करने के लिए उसको मौका नहीं देंगे, उसको भ्रूण हत्या कर देंगे, गर्भ में ही उसका मर्डर कर देंगे, तो फिर ये सपना कहां पूरा होगा। तो आप यहां पे आए हैं, निश्चित रूप से एक बेहतरीन संदेश लेकर के आप सभी जाएंगे और जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए, मैं अपनी वाणी के यहां पर विराम देना चाहूंगा। फिर से आपका कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा और कार्यक्रम में आने में थोड़ी सी विलंब हुई और थोड़ा जल्दी जाना भी पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन चूंकि बाध्यता है तो जाना पड़ेगा।